हाय दोस्तों, आराध्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संविधान से प्रमुख 10 बिंदुओं को देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी युक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है आपका, भारतीय संविधान के बारे में कुछ तथ्य है। यह जो आपका भारतीय संविधान है, यह विश्व का सबसे बड़ा जो है एक लिखित संविधान है। जो आपका भारतीय संविधान है, यह विश्व के जितने भी देशों में आज संविधान चल रहे हैं उनमें से सभी में जो है आपका यह लिखित सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, यह जो है एक सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी यह विश्व का जो है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ कहा गया है। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं। भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का एक संघ है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हो गए हैं। पहले ये राज्य कितने थे, 29 थे, लेकिन आज जो है ये 28 हो गए हैं। जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य था उसको जो है केंद्र शासित राज्य में जो है तब्दील कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें भारत राज्यों का एक संघ है। जो तमाम राज्य हैं उनको एक संघ के अंदर जो है केंद्रित किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि भारत राज्यों का एक संघ है। यह भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह एक ऐसा गणराज्य है जहाँ पर जो है कि स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी व लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी यहाँ का जो राजा होता है, यहाँ का जो शासन सत्ता संभालने वाला होता है वह लोकतंत्र यानी लोगों के द्वारा जो है चुना जाता है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था। यानी इसके लिए इस देश को चलाने के लिए एक संविधान बनाया गया और उस संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया, यानी अपना लिया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा जो है संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और यह संविधान जो है वह हमारे पूरे देश के लिए एक नियम व कानून देता है। आगे देखते हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान, जैसा कि अभी आपने आपको बताया है कि जो हमारे देश का संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान जो है वह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान लागू होने के समय इसमें 395 अनुच्छेद, ठीक है, संविधान लागू होने के समय इसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। जब यह संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो है इसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग व 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी, जो कि बढ़ करके आज जो है देखिए 448 न लीजिएगा, कुल वर्तमान में 466 अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है, 466 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, वर्तमान में कुल 466 अनुच्छेद हो गए हैं, 12 भाग व 25 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। संविधान के मसौदे के बारे में, यानी जो भारतीय संविधान बना हुआ था तो इस भारतीय संविधान को जो है किस प्रकार से इसका मसौदा तैयार कर दिया गया था, इसकी संरचना किस प्रकार से तैयार की गई थी। तो 29 अगस्त 1947, कब, 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना हुई। 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना हुई, जिसमें अध्यक्ष के रूप में आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, और इसी कारण इन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए। आगे आपका संविधान सभा के सदस्य, इसमें जब संविधान सभा बनाई गई, एक संविधान बनाने के लिए एक सभा का गठन किया गया, उसके बारे में दे रहा है। तो संविधान सभा के सदस्य के बारे में जब कह रहा है तो इसमें 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को जो आपका संविधान था उस पर हस्ताक्षर करके क्या किया,
अपना लिया, उस पर हस्ताक्षर करके अपना लिया। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि इसमें 15 महिलाएं थी। आपसे बार बार पूछा जाता है कि जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो उसमें कितनी महिलाओं का हस्ताक्षर था, तो इसमें 15 महिलाओं का हस्ताक्षर था। ठीक है, उसके बाद यह 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया, अस्तित्व में आया। और आपका संविधान बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे, 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे, यानी 12 दिन कम 3 साल में आपका संविधान तैयार हो गया था। ठीक है, आगे है आपका संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिकी संविधान से प्रभावित है, समझ रहे हैं ना। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिकी संविधान से क्या है, प्रभावित है। और यह विश्व में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावना मानी जाती है, विश्व में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावना मानी जाती है। ठीक है, इसमें हमें जो है जब भी आप प्रस्तावना को देखते हैं तो उसमें आता है हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू होता है प्रस्तावना आपकी जो है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए, तो इस प्रकार से आपकी जो है 10 से 12 लाइन की प्रस्तावना है। प्रस्तावना करती क्या है, प्रस्तावना आपके पूरे संविधान का एक निचोड़ है, यानी पूरे संविधान में आपको क्या दर्शाया गया है, क्या बताया गया है, आपका संविधान किस प्रकार का हो सकता है, यह एक अनुकूल संविधान है या प्रतिकूल संविधान है, इसके बारे में बताया गया है। और एक पूरे संविधान का जो है एक निचोड़ निकल के हमारी प्रस्तावना में आ जाता है। और प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग, आगे बढ़ेंगे, हम भारत के लोग भारत को संपन्न समाजवादी, इस प्रकार से आपका मिल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं संविधान की विशेषता। हमारे संविधान की विशेषता क्या है, देखिए हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह संघात्मक भी है, संघात्मक भी है। ठीक है, यानी पूरी जो शासन सत्ता है एक संघ के पास जाके निहित है, यानी एक इसका जो है हमारे संविधान का जो है, हमारा संविधान एक देश तैयार करते हैं और देश का जो सेंटर होता है वह सेंटर हमारे संघ को बताता है कि यह संघ है। और यह एकात्मक भी है। ठीक है, एकात्मक भी है। और यह इसमें क्या होता है, इसमें जो है कि आपातकाल के लिए हमारे संविधान में जो है एक शक्ति भी दी गई है, जो शक्ति हमारे केंद्र को अधिक शक्तिशाली बना देती है, जो हमारे केंद्र सरकार को आपातकालीन शक्तियां जो है और ये क्या करती हैं, केंद्र को अधिक शक्तिशाली बना देती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारे संविधान की अन्य विशेषता क्या है कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, हमारे वहाँ क्या है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, हमारे वहाँ एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, यानी आप जो है डायरेक्ट भारत देश के नागरिक होंगे, न कि भारत के किसी राज्य के नागरिक होने का कोई प्रावधान है, समझ रहे हैं ना। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, वहाँ आप एक देश के, अमेरिका देश के तो नागरिक बनेंगे ही बनेंगे, अमेरिका देश के नागरिक बनेंगे, साथ ही साथ उसका जो स्टेट होगा वहाँ भी आपको नागरिकता के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, इसीलिए वहाँ पर क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। और आपके भारत देश में सिंगल सिटीजनशिप है, एक हरी नागरिकता का प्रावधान है, समझ रहे हो ना। आगे देखते हैं संसदीय स्वरूप। हमारे संविधान को एक संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है और एक संसदीय स्वरूप दिया गया है कि भारत में संसदीय सत्ता होगी और इसमें एक संसद होगा और संसद के जो है सदन होंगे, इस सदनों में एक लोकसभा होगा, एक राज्यसभा होगा। संसद के सदनों में लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, जिसकी पूर्ति जो है राष्ट्रपति के बाद ही होगी। हाँ, देखिए इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान में सरकार संसदीय रूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कतिपय एकात्मक विशिष्टताओं सहित संघीय होगा। ठीक है, केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, यानी जो केंद्र है उसकी कार्यपालिका जो होगी उसका संवैधानिक प्रमुख जो होगा वो राष्ट्रपति होगा। संवैधानिक प्रमुख जो होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन है, जो कि आपको हम बताएं लोकसभा और राज्यसभा, वही 2 सदन होते हैं। और यह पूर्ण कब होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा आपका कि जिन्हें राज्यों की परिषद तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाएगा, जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा,
राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो आपके भारतीय संविधान का एक ये क्या है, संसदीय स्वरूप है। आगे देखते हैं। इसमें एक सबसे प्रमुख बिंदु यह है कि संविधान की धारा 74(1) के अनुसार, संविधान की धारा 74(1) के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए, राष्ट्रपति को मदद करने के लिए जो है एक प्रधानमंत्री होगा, एक प्रधानमंत्री होगा जो राष्ट्रपति के सलाह के अनुसार अपने कार्यों को निष्पादन करेगा, राष्ट्रपति सलाह के अनुसार कार्यों को निष्पादन करेगा और इस प्रकार वास्तविक कार्यशक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 74(1) में क्या व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 74(1) में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए तथा उसके सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वह प्रधानमंत्री कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रमुख 3 बिंदु, संविधान की ये प्रमुख 3 बिंदु हैं, इसको आपको ध्यान देना होगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। भारतीय संविधान 3 बिंदुओं पर आधारित है, यानी यह देखिए यह निचोड़ है संविधान का। भारतीय संविधान जो है 3 बिंदुओं पर आधारित है, जिसमें आपका पहला है राजनीतिक सिद्धांत। पहला क्या है आपका? राजनीतिक सिद्धांत है, जिसके अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। यह क्या बता देता है कि राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। ठीक है, और उसमें 2 बातें अन्य आएंगी, यह सार्वभौमिक तथा धर्मनिरपेक्ष होगा। यह सार्वभौमिक तथा धर्मनिरपेक्ष होगा, यानी यह किसी भी धर्म के लिए नहीं होगा, यह धर्मनिरपेक्ष होगा। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य क्या होता है कि संविधान के अनुसार जब धर्मनिरपेक्षात्मक है तो यह किसी भी धर्म को बढ़ावा देने का कार्य नहीं करेगा और यहाँ के लोग जो भी अपना धर्म अपनाना चाहते हैं, जिस धर्म के हिसाब से रहना चाहते हैं या जो भी उन्हें अच्छा लगता है वह धर्म को आप वो अपना सकते हैं और इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें कहा गया है कि दूसरा, भारत की सरकारी संस्था के मध्य किस प्रकार से संबंध होगा। दूसरा, भारत सरकारी संस्था के मध्य किस प्रकार से कार्य होगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो संस्थाएं हैं वो एक दूसरे के साथ किस प्रकार से कार्य करेंगी, इसके बारे में भी देखेंगे। और सरकारी संस्थाओं के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होगा, किस प्रकार के प्रक्रिया संस्थाओं पर लागू होगी। ठीक है, और इसमें तीसरा बिंदु यह आएगा कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे, यानी जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक हैं वो नागरिक जो है किस प्रकार से उन्हें जो है अधिकार प्राप्त होगा और किस प्रकार से उन्हें कार्य करना होगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को एकत्रित करने के लिए राज्यों के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो है उनके अनुसार ये जो है यह कार्य को करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, आपके भारतीय संविधान में जो है संशोधन की व्यवस्था भी की गई है। आपके भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है कि जो है ज़रूरत पड़ने पर भारतीय संविधान में जो है बदलाव किया जा सके। इसका मतलब यह है कि देखिए, जैसे जिस प्रकार से हमारा समय बीतता है उसी प्रकार से जो है हमें अपने में बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से समय बीतेगा और अलग अलग डिमांड के साथ जब आपका संविधान में बदलाव लाने की आवश्यकता होगी तो जो है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है यह आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। जो आपका देश है दक्षिण अफ्रीका, वहाँ से जो है एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जो है उठाया गया है। भारत में जब संविधान संशोधन किया गया था तो उसमें पहला संविधान संशोधन 18 जून और 1951 को किया गया था। अब तक कुल 101 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, अब तक कुल 101 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक, आगे देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता, वही पॉइंट फिर आ गया, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता यानी किसी भी धर्म के लिए काम न करना धर्मनिरपेक्षता को कहलाता है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। यहाँ देख लीजिए,
ये जो धर्म निरपेक्षता, निरपेक्ष और समाजवादी शब्द हैं, यह आपके भारतीय संविधान में एक बार संशोधन हुआ, जो था 42वां संविधान संशोधन। उस 42वें संविधान संशोधन को 1976 में किया गया था। उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द को जोड़े गए थे। ठीक है, ये दोनों शब्द क्या किए गए थे, जोड़े गए थे। ठीक, कि समाजवादी यानी जो है आपका क्या होगा कि सारा सब कुछ जो होगा प्रत्येक समाज के लिए होगा, किसी को भी जो है अलग प्रकार से कोई भी प्रावधान नहीं होगा। ठीक है, यह अपने सभी नागरिकों के लिए जाति, रंग, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर जो है कोई भेदभाव भी किए बिना जो है बराबरी का दर्जा और अवसर देता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये धर्मनिरपेक्षता था। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो है यह आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये इतने जो है आपके संविधान को, ये सारे बिंदु जो होते हैं वह विश्व में जो है एक अलग प्रकार का संविधान बनाने देते हैं, और भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे प्रमुख संविधान है। ठीक है, ओके, थैंक यू।